तो स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। काफ़ी लोगों का भैया डाउट आ रहा था कल की वीडियो में कि भैया फिंगरप्रिंट बुक या फिर हमारा बेस्ट बुक यूथ एई है। देखो, अगर हम बात करें कि आजकल जो पैटर्न चल रहा है, क्योंकि आप 2025 में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो अगर आप 2020 तक के क्वेश्चन तक लगाओगे तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं रहने वाला है। आपको जानना पड़ेगा कि आपका आजकल का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, क्योंकि आजकल आपके लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम में क्या चल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से बन रहे हैं, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप 2020 में 2001 जा कर के जियोगे, वहाँ के क्वेश्चन को लगाओगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा आपका बस केवल बेसिक स्ट्रांग होगा, पर आपको जानना होगा कि आजकल का एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं या किस तरीके से हमको अपनी तैयारी को रखना है। तो आपको लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पैटर्न को देखना पड़ेगा। लगभग 2021 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए या तो आप अपने आप से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो, देखो, पर उतना समय नहीं है, उतना समय आपके पास है नहीं कि आप बारी बारी से क्वेश्चन पेपर देखोगे, डाउनलोड करोगे। तो उसी के लिए आपने ये बुक जो मार्केट में इस समय फिंगरप्रिंट चल रही है, इस बुक का तोड़ है, ये बुक जो है उसका तोड़ है कि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप जा कर के बारी बारी से पेपर डाउनलोड करो, उसको सॉल्यूशन बनाओ। इसीलिए फिंगरप्रिंट बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में टेक्निकल आने वाले हैं, उसकी तैयारी आपको फिंगरप्रिंट बुक से करनी है। जो भी आपके PYQ लेटेस्ट है, इसमें सारे इंक्लूडेड हैं। इस बुक्स की खासियत क्या है, इस बुक्स के अंदर आपको, अगर आपने देखा होगा इस बुक, अगर आपको जिनके पास है, जिनके पास नहीं है बता देता हूँ खासियत इस बुक्स की क्या है, कि इस बुक्स में आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो बुक देखने को मिलेगी। वॉल्यूम 1 में आपको बिल्डिंग मटेरियल देखने को मिलेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सर्वेइंग वाला पार्ट देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस CT और आपका RCC और डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आपका जो यूपी जेई में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट RCC 10 नंबर का और BMC 10 नंबर का। लगभग आपका जो 20 नंबर का है, जो 20 नंबर का आपका पेपर है, वो आपके वॉल्यूम 1 वाली बुक से आ जाएगा। तो आप सबसे पहले अगर बुक लेने जा रहे हैं तो वॉल्यूम 1 बुक को ही लीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम 1 में बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी RCC दोनों आपका है, जो कि 10-10 नंबर का है। लगभग 20 नंबर का आपका हो जाएगा। सर्वेइंग 5 नंबर का है, सोम आपका 5 नंबर का है और आपका स्टील 5 नंबर का है। तो 20 नंबर, लगभग कि आपका 40 नंबर आपका इसी में से हो जाएगा। बचा आपका 25 नंबर। 25 नंबर आपका वॉल्यूम 2 बुक से रहेगा, क्योंकि आपको सॉइल 5 नंबर का, फूड मैकेनिक्स 5 नंबर का, हाईवे और रेलवे आपका 5 नंबर का, और यहाँ पे आपको इरिगेशन हाइड्रोलॉजी दोनों मिला करके 5 नंबर का, एनवायरमेंट 5 नंबर का। तो लगभग 5 आपको यहाँ पे है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि वॉल्यूम 1 आपको करिएगा, क्योंकि वॉल्यूम 1 में आपका सबसे ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल और सबसे ज़्यादा आपका RCC, ये आपके 10-10 नंबर के हैं। आपका सिलेबस जो है यूपी जेई में 10 नंबर के ये आपके आएंगे। तो 65 में से आप देख रहे हो कि 40 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी वॉल्यूम 1 बुक से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम 1 बुक को ही करना होगा, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस बात को समझिएगा। उसके बाद इस बुक्स के अंदर खासियत क्या है कि किस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं मेरे भाई। जो आजकल का पैटर्न चल रहा है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे MCQs कॉर्नर में रॉक्स एंड स्टोन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ब्रिक्स एंड टाइल, क्ले, बिल्डिंग लाइम, सीमेंट, इस तरीके देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको इसमें लेवल 1 और लेवल 2 करके दिया हुआ है। जो भी आपके लेटेस्ट PYQs हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार देखोगे, जो कि आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस बुक्स को कर लिया, समझ लीजिए आपका आधा जो है, समझ लो आपकी आधी तैयारी समझ लो हो गई, मतलब पूरी समझ लो आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप इस बुक्स को कर लेते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन भी, मैचिंग, पिक्टोरियल, ऑर्डर थिंकिंग। हालांकि आप जब प्रीवियस ईयर यूपी जेईई का पेपर देखोगे तो उतना ज़्यादा वहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जिस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके बुक्स में काफ़ी सारे एग्जाम्स का इसमें दिया हुआ है। पर आप क्या, अब आप क्या कर सकते हो, लेटेस्ट पैटर्न आपका जो चल रहा है, आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी को रखना होगा। अदरवाइज आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा मेरे भाई। इस बात को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इस तरीके से इसमें बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप जिसमें देख सकते हो किस तरीके से सर्वेइंग के सारे टॉपिक को दे रखा है। तो आप अगर लेना चाहें तो फिंगरप्रिंट वॉल्यूम 1 को ही लेना, क्योंकि वॉल्यूम 1 में आपको RCC और CT आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस बुक्स के अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है,
ये है। और रही बात यूथ एई कैसी है भैया, देखो यूथ एई वाली बुक कोई ख़राब बुक्स नहीं है, अभी तक तो हम लोग उसी बुक्स को सॉल्व करते हैं, अभी तक बहुत से लोगों ने उसी बुक्स को ही करके ही आपका सिलेक्शन लिया है। तो वो कोई ख़राब बुक्स नहीं है, वो आपके प्रचलन में है अभी, पर मेरे भाई वो उसमें 2020 तक के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वो बेस्ट बुक है, वो उसको आपको लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपका पैटर्न क्या है, वहाँ से भी क्वेश्चन आप आ सकते हैं उस तरीके के पैटर्न पे। पर आप अगर यूपी जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर फर्दर एसएससी जेई 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फिंगरप्रिंट वाली बुक भी लगाना पड़ेगा, तभी आपके अंदर एक निखार आएगा। अदरवाइज आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में क्या होता है, कोई भी जो भी मॉक टेस्ट बनाने वाला होता है वो सारे क्वेश्चन नए नहीं बनाता, कुछ क्वेश्चन आपको लेटेस्ट जो एग्जाम आजकल चल रहे हैं जो हुए हैं उन पे आए हुए क्वेश्चन को बनाता है। अगर आप वैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं किए होगे, एग्जाम टेस्ट में आएगा आप नहीं कर पाओगे, कहोगे यार मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, मेरा आपका क्यों नहीं नंबर आ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको उस बुक्स को करना होगा, दोनों बुक्स को, उसके बाद आपके टेस्ट में नंबर भी अच्छे आएंगे। आपको इस बात को समझना होगा मेरे भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि आपका कौन सी बेस्ट बुक है, दोनों बुक बेस्ट है, पर आपका जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो फिंगरप्रिंट बुक से देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सबसे पहले आपको आरसीसी बीएमसीआई को करना होगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।